नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो चलिए बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करते हैं। 6 जनवरी 2025 को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर के अब पटना के अंदर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस राज से पर्दा उठाने के लिए पटना पुलिस की स्पेशल टीम लगाई गई है। पटना के मनाचौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने गहन छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय में एडीजी अमित कुमार जैन और आईजी जितेंद्र राणा ने खुद हॉस्टल पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस हर उस पहलू तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो छात्रा की मौत से जुड़ा हुआ है। फॉरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए छात्रा के कमरे को सील कर दिया गया। हॉस्टल के डिजिटल साक्ष्यों को कब्जे में लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। एडीजी और आईजी की टीम ने 4 मंजिला हॉस्टल के हर फ्लोर और उसमें चल रहे मेस का बारीकी से जांच पड़ताल की है। आपको बता दें कि जांच के दौरान पाया गया कि हॉस्टल के प्रत्येक फ्लोर पर कॉमन हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अधिकारियों ने इन कैमरों के डीवीआर को जब्त कर लिया है ताकि छात्रा की गतिविधियों की पुष्टि हो सके। साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना हो इसलिए छात्रा के कमरे को सील कर दिया गया है और अब फॉरेंसिक टीम वहां से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सेकेंड ओपिनियन भी लिया जा रहा है। छात्रा की मौत मामले में हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई महानगर पालिका के चुनावी नतीजों ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया दांवपेच शुरू कर दिया है। भाजपा मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पहली बार भाजपा का जो मेयर बनने का संकेत है वो साफ है। हालांकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में शिफ्ट कर दिया है। कहा जा रहा है कड़ा पहरा है। शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष भी है, इसीलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर मुंबई के अंदर होना चाहिए। इस पर भाजपा शिंदे गुट में खींचतान भी देखने को मिल रही है। मुंबई में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यह कहकर अटकलों को और हवा दे दिया है कि अगर भगवान ने चाहा तो उनकी पार्टी का ही मेयर हो सकता है। मुंबई के 227 वार्डों में से भाजपा ने 89 वार्ड जीते। शिंदे गुट ने 29 वार्ड जीते हैं। बहुमत के आंकड़े 114 है, इसीलिए भाजपा को शिंदे गुट के 29 पार्षदों की जरूरत है। उद्धव के मराठी कार्ड खेलने से शिंदे गुट के पार्षदों की संख्या सीमित रह गई। अब शिंदे गुट ने मेयर का पद जो है उसके लिए अपना अलग दांव चला है। अगर भाजपा ये मांग मान लेती है तो सत्ता के समीकरण बिगड़ सकते हैं। इसलिए शिंदे ने तय किया कि होटल में ही बैठकर पार्टी नेता का चुनाव किया जाएगा। बीएमसी चुनाव में हार के बाद मुंबई कांग्रेस की आंतरिक कला सड़कों पर आ गई है। हार का ठीकरा मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ पर फोड़ने वाले नेता जगताप को कांग्रेस आला कमान ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों की पहली पसंद बन गई है। देश कांग्रेस को लगातार नकार रहा है। जनता को गुड गवर्नेंस चाहिए, उसे विकास चाहिए। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस कई साल सत्ता में रही वहां से वो हार गई है। मोदी ने कलियाबोर में 6,957 करोड़ रुपए के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसका मकसद ट्रैफिक जाम को कम करना और यूएनईएससीओ विश्व धरोहर स्थल के आसपास वन्यजीवों की रक्षा भी करना। पीएम ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि मोदी ने कहा कि काजीरंगा भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। यहाँ के वन्यजीवों के लिए एक अलग तरीके से पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि असम की आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी दायित्व भी है। कांग्रेस असम को 2,000 करोड़ रुपए देती थी, लेकिन भाजपा सरकार विकास के लिए असम को 10,000 करोड़ रुपए दे रही है, यानी कि कांग्रेस सरकार के बजट से 4 गुना ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट अब दिल्ली के पास है। अब यह कहना होगा कि अब ये हाशिए पर नहीं रहेगा।
आरपोरा अग्निकांड आप सभी को याद होगा। जिस दिन ये अग्निकांड हुआ तमाम मामले भी सामने आए। आपको बता दें कि उस दिन पूरे गोवा में हड़कंप सा मच गया था। इस मामले में बर्ज ऑप्स मैनेजर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को अंजुना पुलिस की एक टीम ने झारखंड के रहने वाले विजय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया और उसे गोवा वापस लेकर आई। विजय सिंह बर्ज बाय रोमियो लेन के आग मामले में गिरफ्तार होने वाले 90 व्यक्ति थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट कोर्ट ने शनिवार को आरपोरा नाइट क्लब आग त्रासदी के सिलसिले में विजय कुमार सिंह को 8 दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश भी दिया गया। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को पीएसआई नितेश सिगारी के नेतृत्व में अंजुना पुलिस की एक टीम ने पुलिस कांस्टेबल सपनिल शिरोडकर और एलेक्स पिंटो के साथ झारखंड के रहने वाले विजय सिंह को गिरफ्तार किया। उसे गोवा वापस लाया गया। विजय सिंह जो कि बर्ज बाय रोमियो लेन का ऑपरेशनल मैनेजर था। इस बीच जेएमएफसी कोर्ट मापुसा ने आरपोरा नागोवा पंचायत के पूर्व सचिव रघुवीर बागकर को भी 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शायद किसी आधुनिकीकरण के बारे में यह सोचा नहीं गया होगा कि इससे नुकसान क्या होंगे, लेकिन जो आंकड़ा गोवा का सामने आया वो सबको हैरान कर रहा है। आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड से लगभग 70.79 करोड़ का नुकसान हुआ। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने जानकारी साझा की है कि साइबर अपराधी लगातार दबाव की साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वे लोगों को डराकर, लालच देकर और जल्दबाजी दिखाकर उनकी डिजिटल सुरक्षा से समझौता करने के लिए मजबूर भी करते हैं। साइबर अपराधों से लड़ने और जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए पुलिस ने कहा कि गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया और ऐसी शिकायतों को हल करने के लिए 1930 हेल्पलाइन कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। डेटा के मुताबिक साइबर फ्रॉड पीड़ितों में 2023 में 6.17% सीनियर सिटीजन थे, जबकि 2024 में यह प्रतिशत बढ़कर 14.11% हो गया। लेकिन 2025 में यह आंकड़ा घटा और 12.21% दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक साइबर अपराधों में वृद्धि के मुख्य कारण तेजी से डिजिटलीकरण के साथ साथ कम जागरूकता, विकसित होती आपराधिक तकनीकें, अनाधिकृत पहुंच, व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग जिससे पहचान की चोरी होती है, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य प्रकार के तमाम साइबर अपराध भी शामिल हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता की कमी, आसान और जल्दी पैसा कमाने का लालच भी कारण है। ऑनलाइन घोटालों का शिकार होने वाले सीनियर सिटीजन की संख्या इसी वजह से बढ़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि धर्म ही मुझे और नरेंद्र मोदी को धर्म की राह पर चला रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म पूरे ब्रह्मांड का चालक है। जब सृष्टि अस्तित्व में आई तो उसके कामकाज को कंट्रोल करने वाले नियम धर्म बनाए गए। सब कुछ उसी सिद्धांत पर चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को अपने संतों और ऋषियों से मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब तक ऐसा धर्म भारत को चलाएगा वो विश्व गुरु बना रहेगा। भागवत ने ये बातें छत्रपति संभाजी नगर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर आयोजित जनसभा में कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सामान के इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि जहां तक हो सके देश में बना हुआ सामान ही खरीदें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक हिंदू सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, लेकिन किसी देश के दबाव में बिल्कुल नहीं। चाहे कोई देश टैरिफ लगाए या दबाव बनाए, भारत आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुन चुका है और उसी पर चलना चाहिए। जिस तरीके से मोहन भागवत ने 11 जनवरी को कहा कि संघ बदलना नहीं है और बल्कि धीरे धीरे विकसित होता दिख रहा है और समय के साथ उसका स्वरूप भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लोग इसे बदलाव के रूप में देख रहे हैं, जबकि मूल विचार और चरित्र ठीक वही है जो आज से कुछ सालों पहले था। ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए बयानों से नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं नारे लगाए। बर्फीली सड़कों के बीच प्रदर्शनकारी ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के डाउनटाउन से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय झंडे लहराए और विरोधी पोस्टर भी हाथों में
थामे रखे। पुलिस के मुताबिक अब तक का ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें 9 की लगभग 1/4 आबादी शामिल हुई थी। इसी दौरान अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। यह देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। इससे ग्रीनलैंड के लोगों में ट्रंप को लेकर गुस्सा और बढ़ गया। दूसरी ओर यूरोपीय संघ के सांसद अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी रोकने की तैयारी में हैं। यूरोपियन पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ट्रंप की ग्रीनलैंड धमकियों के कारण अमेरिका से समझौते को मंजूरी देना संभव नहीं है। किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। कम से कम 3 आतंकियों को घेरे जाने की जानकारी है। मुठभेड़ 17 आरआर, 11 आरआर और 2 पारा स्पेशल फोर्सेस के संयुक्त ऑपरेशन के तहत की जा रही है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को पूरी तरीके से घेर रखा है और मुठभेड़ के दौरान फायरिंग भी जारी है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे इलाके से दूर रहें और सतर्क भी रहें। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकियों को पकड़ना और क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। इलाके में तलाशी अभियान और सुरक्षा उपाय अभी भी जारी हैं। फिलहाल जैसे ही जानकारी सेना को मिली उक्त क्षेत्र में आतंकी छिपे हैं तो क्षेत्र से आम लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी लगातार देखने को मिल रही है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। हम पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन मांझी ने जिस तरीके से आज कहा कि पार्टी के 50 लाख सदस्यता अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में हम पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जो अगले 90 दिनों तक चलेगा। मंत्री ने बताया कि पार्टी से समाजसेवी, पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, पत्रकार भी जुड़ रहे हैं जिससे संगठन और मजबूत होगा। मकर संक्रांति के बाद शुरू हुए इस अभियान के तहत जिला स्तर पर जाकर लोगों से संवाद किया जाएगा और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। वहीं कांग्रेस में टूट को लेकर संतोष सुमन मांझी ने कहा कि जो भी नेता पार्टी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। आने से न सिर्फ पार्टी मजबूत होगी बल्कि उनके क्षेत्र का विकास भी तेजी से किया जाएगा। नीट छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले पर मंत्री ने कहा कि पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। 2026 का साल है, एक नया संदेश और बहुत ही अच्छा संदेश लेके आया है, क्योंकि हम लोग सदस्यता अभियान तो बिहार में करते ही थे, लेकिन इस बार पूरे देश में हमारी शुरुआत आज से होनी है और हम लोग को आशा है कि करीब 50 लाख नए सदस्य हमारे पूरे देश में जुड़ेंगे और उसी कड़ी में आज बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं जो समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। विभिन्न पार्टियों से आए हैं, जैसे श्रीमती संगीता सिंह जी शामिल हुई हैं जो जहानाबाद की कद्दावर नेता हैं, चेयरमैन रही है, जिला परिषद की अभी सम्मानित सदस्या हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी, आदरणीय देवेंद्र जी जुड़े हैं, वो भी अपने समाज में प्रतिष्ठा रखते हैं। हरे राम सिंह ने जुड़े हैं जो सेना से रिटायर्ड हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। तो पत्रकार हमारे प्रिंस जी जुड़े हैं जो आज तक में भी काम किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे साथ से जुड़े हैं। हम निश्चित उधर चिन्मय मिशन ने अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड कुर्ती में 27वां कुंडीय समिति श्री हनुमान चालीसा हवन और 27वां सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 2000 लोग इकट्ठा हुए, जिनमें मुंबई से स्वामी तेजियो नमय स्वामी और सुघोषानंद स्वामी, चिन्मय मिशन के अध्यक्ष संदीप नेगल्ले और गोवा के कई स्थानों से अध्यक्ष शामिल हुए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फोंडा में आयोजित कार्यक्रम का दौरा किया और कहा कि इस प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम गोवा में, भारत और विश्व में फैल रहे हैं। चिन्मय मिशन इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है और जिस तरीके से ये मिशन आगे बढ़ रहा है, सीधे सीधे ये लोगों के बीच एक सराहनीय पहल कर रहा है। चिन्मय मिशन को इस साल 75 साल पूरे होते हैं और उसी के अनुषंग में चिन्मय मिशन पोंडा, इधर पोंडा में 27 कुंडीय समिष्टा हनुमान चालीसा हवन का कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में 27 कुंड हवन के लिए रखे थे और 27 यजमान ने पूजा की और 2000 से ज़्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया है। इस कार्यक्रम को
चिन्मय मिशन के पूर्व विश्व प्रमुख आदरणीय गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी ये उपस्थित थे और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का भी इस कार्यक्रम में आगमन हुआ और उन्होंने सब चिन्मय मिशन के सब कार्य की स्तुति की और उनका अगले साल भर के जो कार्यक्रम है उसके लिए उन्होंने शुभेच्छा भी दी। तो चिन्मय मिशन के जरिए जो सनातन की एक यात्रा निकली थी उसने अपने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए लगातार राष्ट्र टीवी के साथ, क्योंकि हर पल यहां पर आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। और मुझे दीजिए इजाजत।